बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th के लिए है ये लेसन। शबीब रिजवी गज़ल नंबर 2। कल मैंने आपको गज़ल नंबर 1 पढ़ाया, आज है गज़ल नंबर 2। कितनी भूखी है कितनी प्यासी है, जिंदगी दश्ते करबला सी है। सब गए शमा दिल जलाए हुए, खीमा खीमा बहुत उदासी है। उसने कितनी लतीफ बात कही, खुद शिनासी खुदा शिनासी है। फैल जाए तो एक किताब बने, फैल जाए तो एक किताब बने, बात कहने में जो जरा सी है। जिंदगी खुदकशी न कर ले कहीं, हर तमन्ना खफा खफा सी है। अब उसकी तशरीह। कितनी भूखी है कितनी प्यासी है, जिंदगी दश्ते करबला सी है। गजल के मतलब में शबीब रज़वी मौजूदा दौर की इंसानी जिंदगी की खस्ता हाली को करबला के साने से तशबीह देते हैं। यानी दश्त करबला है यहाँ, ये दश्त करबला मानी है करबला वो सहरा जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, यानी सख्त मुसीबत की जगह। क्योंकि जब वहाँ जंग चल रहा था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, तो वो मुसीबत की उस वक़्त वो मुसीबत की जगह थी। इसलिए इस मतलब में शायर मौजूदा दौर की इंसानी जिंदगी की खस्ता हाली को करबला के साने से तशबीह देते हैं। यानी साने करबला वहाँ क्या थी, भूख प्यास दर्द करब इज्जत का इस्तिआरा है। और शायर के नज़दीक यही हाल नए दौर की जिंदगी का भी, आजकल के दौर की जिंदगी का भी यही हाल है। अब उसका दूसरा शेर। सब गए शम्मा दिल जलाए हुए, खीमा खीमा बहुत उदासी है। शायर फरमाते हैं कि करबला के मैदान में सभी अपने अपने फराइज का हिस्सा अदा करके चले गए। यानी सबों ने यहाँ जंग लड़ी बातिल के खिलाफ, तो वो शहीद हो गए। और खीमा खीमा बहुत उदासी है। जब वो शहीद हो गए तो इन खेमों में मातम करती हुई खवातीन ही बच गई। तो अब ये खेमे, अब उन खेमों में उदासी उदासी छाई हुई है। उसने कितनी लतीफ बात कही, उसने कितनी लतीफ बात कही, खुद शिनासी खुदा शिनासी है। यहाँ आए हैं दो अल्फाज, खुद शिनासी खुदा शिनासी। खुद शिनासी माने है खुद को पहचानना, अपने आप को पहचानना। यानी अपने आप में ऐब तलाश करना। इंसान गैस पान इंसान पान पर्जनावने कि इंसान गैस पता आसिन कि मे मज कुस कुस खमी मे मज कम कम गलती छ। ये इंसान तिल लगे पता कि बह कोता गलत चुस, मे मज कम कम ऐब छ, उसी को कहते हैं खुद शिनासी, अपने आप को पहचानना। खुदा शिनासी है। इस खुदा शिनासी माने है खुदा को पहचाना। जो अपने आप को पहचाने वही खुदा को पहचान सकता है। यानी इस कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र आया है कि मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बुहु, मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बुहु। जो अपने आप को पहचान सकता है वही अल्लाह को भी पहचान सके। तब हम अल्लाह ताला के अहकामात पर चल सकते हैं। जब हम अपने आप में गलतियां दिखने लगे, अपने आप की गलतियों को पहचान हम सकें, हम में क्या क्या ऐब है, हम अपने ऐब को तलाश कर सकें, तब ही हम
खुदा के अहकामात पर चल सकते हैं। फैल जाए तो एक किताब बने। इसकी तशरीह पहले मैं आपको दूसरी बार बताऊंगी कि फरमाते हैं खुदा शनासी के लिए खुद शनासी लाजमी है, यानी खुदा को पहचाना तब ही मुमकिन है, तब ही मुमकिन हो सकता है जब इंसान अपने आप को पहचाने। फैल जाए तो एक किताब बने, बात कहने में जो जरा सी है। फरमाते हैं कि जब एक नुक्ता की वजाहत की जाए, एक नुक्ता की वजाहत, नुक्ता किसको कहते हैं? एक हर्फ को। जब हम एक नुक्ता की वजाहत करें तो एक मामूली और मुख्तसर सी बात भी तवील हो जाती है, यानी एक मामूली बात और एक छोटी सी बात भी बड़ी बात बन जाती है और एक किताब की सूरत इख्तियार कर लेती है। वही फिर एक किताब बन जाती है। जब हम एक लफ्ज़ पर वजाहत करें, एक लफ्ज़ की वजाहत करें, तो वो अगर हम करते करते जाएं तो वही एक किताब बन जाएगी। बात कहने में जो जरा सी है, वही मतलब एक छोटी सी बात भी हम ये वजाहत करें तो वो किताब बन जाएगी। अब उसका आखिरी शेर, जिंदगी खुदकशी न कर ले कहीं, हर तमन्ना खफा खफा सी है। खफा माने है नाराज होना, नाराज। जिंदगी खुदकशी न कर ले कहीं, हर तमन्ना खफा खफा सी है। फरमाते हैं कि अगर कोई भी तमन्ना पूरी ना हो पाए, अगर जिंदगी में कोई भी तमन्ना पूरी ना हो पाए तो महरूमी का एहसास, नाउमीदी तक बढ़ जाती है और खुदकुशी को नजात का जरिया समझने लगता है। यह है उसका आखिरी शेर। बाकी मैं आपको इसकी सवाल कल पढ़ाऊंगी। बाकी वसलाम।